सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 25। जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा सेत, जर्द बूंद जल कू कही कहें कबीर कोई देख। ये साखी पिछली साखी जो 24 नंबर की साखी थी, जिसका व्याख्या मैं पिछली एपिसोड में कर चुका हूँ। इसमें कहा था कि रंगई से रंग उपजे सब रंग देखा एक, कौन रंग है जीव का ताका करो विवेक। उसमें ये प्रश्न खड़ा किया था साहिब ने, सदगुरु कबीर ने ये कहा था कि भाई ये जीव का क्या रंग है, इसका विवेक करके देखो। उस प्रश्न का उत्तर इस साखी में सदगुरु कबीर ही दे रहे हैं कि ये जो जीव है ये जागृत रूपी है। विभिन्न प्रकार के रंग रूप सब ये जड़ पदार्थों से हैं, 5 तत्वों से हैं, और इनके साथ में जागृत स्वरूपी जीव की सत्ता मिलती है, तब इस संसार का रंग रूप प्ररूप जो भी बनता है, जो प्रारूप दिखता है, जो हमें सब कुछ दिख रहा है। प्रकृति की छटा अपने आप स्वतः अपने आप से है। देखिए, ये संसार की जो प्राकृतिक छटा जो दिख रही है, जंगल इत्यादि वृक्ष पौधे पर्वत, ये स्वतः अपने आप से है, परंतु ये भी जड़ है। एक अनादि सृष्टि है और एक आदि सृष्टि है। एक नित्य है और एक अनित्य है। जो नित्य सृष्टि है, जो हमको दिख रही है, पर्वत वृक्ष जंगल चांद सूर्य, ये सदैव नित्य रहने वाली है, ये नष्ट नहीं होती। अनित्य में ये संसार है जिसका प्रारूप बदलता रहता है। कल कैसा था, आज कैसा है, कल कैसा हो जाएगा। भूतकाल में ये कैसा था, वर्तमान में कैसा है, अब भविष्य काल में ये कैसा हो जाएगा, ये बदलता रहता है। आज से 50 साल पूर्व हम देखें तो मकान थे, जो निवास स्थान थे हमारे मानव समाज के, वो ज़्यादातर कच्चे देखा करते थे, कच्चे मकान हुआ करते थे। गारा मिट्टी के मकान हुआ करते थे, उन पर छप्पर घास फूस का हुआ करता था। धीरे धीरे उनमें बदलाव आया। आज हम छोटे से छोटे गांव में भी पक्के मकान देखते हैं। ये बदलाव है। ये जो बदलाव है, ये चेतन स्वरूप जीव की सत्ता से ही होते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थ, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार के जो हम आधार साधार देख रहे हैं, जो साधन देख रहे हैं, वो विभिन्न प्रकार के जो हम देखते चले आ रहे हैं, वो सब इस चेतन स्वरूप जीव की सत्ता से बनते हैं। ये जीव जागृत रूप है। ये जागृत रूप है। इसको अगर विवेक से देखेंगे तो ये ज्ञानाकार है, रोम रोम का जानने वाला है, अखंड है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानकार है, ज्ञान गुण है, ज्ञान धर्म है, ज्ञानमय है, एक रस है, चेतन है। ये ज्ञान स्वरूप ही है। अर्थात ये सबको जानने वाला, सबको अपनी सत्ता से निर्माण करने वाला, समाप्त करने वाला, नए नए सृजन करने वाला, ये सब इस चेतन स्वरूप जीव की सत्ता से सब कुछ होता है। अगर जीव नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर में अंतःकरण की 10 इंद्रियां, 5 विषय, उनका भोग, ये धन, ये संपत्ति, ये परिवार,
ये सब इस चेतन स्वरूप जीव की सत्ता से ही चलते हैं। बिना जीव के कुछ नहीं है, ये जागृत रूप है। ये जितने भी संसार में कार्य हो रहे हैं, ये सब इस चेतन स्वरूप जीव के द्वारा ही हो रहे हैं। जैसे जैसे जीव का, इस चेतन स्वरूप जीव के सत्ता से मन जैसी जैसी संगत करता है, वैसा वैसा ज्ञान उसको मिलता है। उस ज्ञान के आधार पर उसका अभ्यास होता है और उसको जैसा भास होता है उसी के आधार पर वह कार्य करता है और उन कार्यों को बदलता है, बनाता है, सृजन करता है। ये सब चेतन स्वरूप जीव की सत्ता से होता है। अगर जीव नहीं है तो ये देह निर्जीव है। निर्जीव कहते हैं, निर्जीव देह है। सजीव जब तक जीव है, जब तक सजीव है, जीव नहीं है तो निर्जीव मृतक हो जाएगी। मानव देह की लाश को लाश कहा जाता है। जब देह में जीव नहीं होता तो उसे लाश कहा जाता है और फिर उसे 2-4 घंटे के बाद में जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, उसे रखा नहीं जाता। इसी प्रकार से कोई पशु मृतक हो जाता है तो उसे भी दूर कहीं फेंका जाता है। अर्थात ये कहने का तात्पर्य है कि बिना जीव के देह नहीं है और देह के बिना जीव नहीं है। ये चेतन स्वरूप जीव अपने आप में जागृत है, एक रस है, अनंत है। ये अनंत भी है, एक भी है, लक्ष्य रूप में एक है। प्रश्न खड़ा होता है कि हर व्यक्ति में एक ही जीव है तो फिर वो एक जैसा कार्य क्यों नहीं करता। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि 184 जीवाजून में जीव अलग अलग स्वरूप में है, ये नाम रूप से है, परंतु लक्ष्य रूप में देखो तो सब में जीव ही है। जो शरीर को चलायमान रखता है, जिसकी सत्ता से शरीर चलता है, संसार में कार्य होते हैं, वो एक ही लक्ष्य रूप में देखा जाए तो वो है जीव। नाम रूप में अनेक अनेक प्रकार के नाम हैं। भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, उनके 130 करोड़ के अलग अलग नाम हैं। उनमें नाम से देखा जाए तो उनमें अलग अलग जीव है, परंतु लक्ष्य रूप में देखा जाए तो ऐसा कहा जाएगा कि उनमें सब में जीव है। जीव के बिना कोई नहीं है और इसके अलावा कोई दूसरी सत्ता भी नहीं है। ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, ये सब इस चेतन स्वरूप जीव के ही नाम हैं। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, ये सब इस चेतन स्वरूप जीव के निर्माण किए गए शब्द हैं। इन्हीं शब्द के लिए कहा है शब्द सुहागा सेत। सुहागा जिस प्रकार से सोने को गलाने के लिए उसमें सुहागा डाला जाता है और वो पतला हो जाता है, उसमें से कूड़ा करकट, जो सोने में कुछ मिलावट होती है, उसको निकालने के लिए उसको अत्यधिक पतला किया जाता है, पिघलाया जाता है, उसमें सुहागा डाला जाता है और उससे उसका मैल, सोने का मैल निकल जाता है। इसी प्रकार से जो शब्द सुहागा, शब्द रूपी जो सुहागा है, इस मानव देह में डाल दिया। खुद मानव ने ही डाला, अपने आप मानिंदी से खुद ने ये शब्दों का निर्माण किया और फिर उन शब्दों को अपने जीवन में मिलाया और अपने जीवन को तरल कर लिया, पिघला लिया, अर्थात तो मोह में बांध लिया, मोहित कर लिया। शब्द खुद ने बनाया और खुद ने अपने जीवन में उसे लागू करके, मान करके और अपने आप को उसमें मिला दिया, घोल दिया, पतला हो गया, तरल हो गया, उनमें आसक्त हो गया। पुरुष को स्त्री की ओर आकर्षित और स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित होने का एक स्वाभाविक व्यवहार है। विज्ञान भी इस चीज को कहता है, इस बात को कहता है कि ऋण और धन और ऋण, धनात्मक और ऋणात्मक,
ये विचारधाराएं हैं। दोनों विचारधाराएं जब एक दूसरे से मिलती हैं तभी जाके सृजन होता है। यह स्वाभाविक है। धन ऋण की ओर, धनात्मक विचारधारा ऋणात्मक विचारधारा की ओर आकर्षित होती है, ऋणात्मक विचारधारा धनात्मक विचारधारा की ओर आकर्षित होती है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो उससे कोई ना कोई सृजन आवश्यक होता है। इसी प्रकार से स्त्री और पुरुष के स्वरूप रूप अलग अलग प्रकार के हैं। दोनों जड़ और पदार्थों से बने हुए देह हैं। रूप लावण्य में सुंदरता, कोमलता देह स्त्री की कही है। सुदृढ़, मजबूत, बलवान पुरुष की देह कही गई है। दोनों के गुण अलग अलग होकर के ये दोनों गुण धनात्मक और ऋणात्मक माने जा सकते हैं, माना जाता है। और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और दोनों जब मिलते हैं तो सृजन होता है। ये संसार चलता है। ये सृष्टि, संसार की वृद्धि स्त्री और पुरुष के दोनों के मिलने से होती है। परंतु ये एक व्यवहारिक है, व्यवहारिक कार्य है। क्योंकि अगर स्त्री पुरुष दोनों ना मिलें तो जो स्त्री पुरुष अभी तक हैं वो समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि यह देह जो जड़ देह है, यह जड़ देह हमेशा नहीं रहती। ये बालक के रूप में जन्म लेती है, जवान होती है, यौवन प्राप्त करती है, बुढ़ापा प्राप्त करती है, धीरे धीरे जर्जर होते हुए यह समाप्त हो जाती है। अगर ऐसा हो जाए तो ये सारा ही संसार समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए स्त्री पुरुष का मिलना आवश्यक भी है, व्यवहारिक है। परंतु इसमें विकार ये आ जाता है कि आसक्ति का जन्म होता है, अध्यास का जन्म होता है। और उस अध्यास में ये जागृत जीव गफलत हो जाता है, अपनी जागृतता को, अपने जानपने को छोड़ देता है और मायावी दृश्यों में उलझकर अपने आप को भूल जाता है और अपने से अन्य किसी कर्ता की कल्पना करके अनुमान से उसको मानता है। बस यहीं ये बन जाता है। जागृत रूपी है, ज्ञान स्वरूप है। जैसा कि पिछली बार मैंने कहा कि इसकी जो व्याख्या की गई, इच्छा, क्रिया, अवस्था, ज्ञान, अमरता, होय, ये पांचों है जहां जीव जानिए सोए। इस जीव के साथ में व्यवहारिक रूप से इच्छा होती है, स्वाभाविक इच्छा। तन में भूख लगती है, भोजन करने की इच्छा होती है, प्यास लगती है, पानी पीने की इच्छा होती है। स्त्री की ओर पुरुष आकर्षित होता है और पुरुष की ओर स्त्री आकर्षित होती है। व्यवहारिक है, ये इच्छा है। इच्छा बिना ये नहीं होता। परंतु इस इच्छा को व्यवहार से ज्यादा आसक्ति में डालकर, आसक्ति के द्वारा भोग पदार्थों की ओर आकर्षण में डाला जाए, ये विकार है। पांच विषय इस शरीर के साथ लगे हुए हैं। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां इन पांचों विषयों से जुड़ी हुई हैं, अंतःकरण के साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि व्यवहार के साथ इस संसार में रहकर भूख, प्यास ये सब देह को लगती है। ज्ञानाकार चेतन स्वरूप जीव अपने स्थान पर स्थित है, वह नहीं कुछ करता। परंतु इंद्रियां इस चेतन स्वरूप जागृत रूपी जीव से चलती हैं, संचालित होती हैं। इन इंद्रियों को सारे कार्यों को करने की व्यवहारिक सत्ता है, इनसे ये कार्य करती है। मन इनमें आसक्ति जगाए,
विषय भोग के प्रति आकर्षण ज़्यादा लगाए, आसक्तियाँ जगाए, वासनाएं जगाए, कामनाएं जगाए, ये विकार है। इन विकारों में पड़कर अपनी ये जो चेतन स्वरूप जीव है अपनी जागृत अवस्था को भूलकर और गफलत में पड़ जाता है, नशे में पड़ जाता है। क्योंकि मोह के बगैर संसार की रचना नहीं होती। मोह एक लगाव है, परंतु ये लगाव सूक्ष्म रूप से है। बिना लगाव किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होता, परंतु इस मोह को ज्यादा दृढ़ कर लिया जाए तो यह विकार पैदा करता है। स्त्री पुरुष का भोग स्वाभाविक रूप से होता है सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए, परंतु उसमें आसक्ति बढ़ाकर उसमें ही लगे रहना, उसी की ओर आकर्षक बनाए रखना, किसी अन्य काम को और दूसरे कार्यों को छोड़ देना, एक स्त्री से अन्य कई स्त्रियों से भोग करना, ये आसक्ति है, ये वासना है। और इन्हीं में उलझ कर अपनी जागृत रूपी अवस्था को यह चेतन स्वरूप जीव भूल जाता है। अपने जागृत रूप को भूल करके मायावी स्वरूप में ये लग जाता है और फिर ये बंध जाता है, उन आसक्तियों में बंद करके अपने आप को भूल जाता है। फिर वहां कष्ट भी है, क्योंकि उन आसक्तियों में आनंद है। जब आनंद की प्राप्ति नहीं होती है तो इसे कष्ट होता है, दुख होता है, कुंठाएं पैदा होती हैं। उनको पूर्ति करने के लिए फिर विभिन्न प्रकार के पाखंड, छल, झूठ, कपट, इनका जन्म होता है। यही जन्म होने की स्थिति बताई जाती है। आसक्तियां जन्म को पैदा करती हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के विकारों में उलझकर, आसक्तियों में उलझकर, कामनाओं में उलझकर विभिन्न प्रकार की इच्छाओं का जन्म होता है। एक स्वाभाविक रूप से जो इच्छा साथ है चेतन स्वरूप जागृत स्वरूप के साथ, उसकी फिर विभिन्न प्रकार की इच्छाएं जागृत होती हैं, क्रियाएं जागृत होती हैं। इच्छा क्रियाशील रहता है। ये चेतन जागृत रूप जो जीव है ये क्रियाशील रहता है। और क्रिया क्या है इसकी? कि जड़ता को अपनी सत्ता से जागृत करना। अर्थात सृष्टि जब तक जड़ में चेतन नहीं है, चेतन में जड़ नहीं, तो सृष्टि ने उत्पन्न नहीं हो सकती। जड़ बिन चेतन रहे अकर्ता। जड़ के संबंध के बगैर ये अकर्ता रहता है, कार्य नहीं कर सकता। चेतन बिन जड़ रंग नहीं भरता, और जड़ पदार्थ चेतन की सत्ता के बगैर रंग नहीं भरते, विभिन्न प्रकार का सृजन कार्य नहीं कर सकते। इनका एक दूसरे का संबंध है, ये इसका कार्य है। इच्छा क्रिया अवस्था में ये जिस देह में रहता है वहां ये बालक भी होता है, जवान भी होता है, बूढ़ा भी होता है। ज्ञान ये ज्ञानाकार है, जानाकार है, सब चीज को जानने वाला, रोम रोम को जानने वाला, क्षण क्षण को जानने वाला। और ये अमर है, अविनाशी है, इसका जन्म मरण नहीं होता, ना ये मरता है ना जन्मता है। देह तो जन्म तो देह का होता है, परंतु इसमें आकर के जड़ पदार्थों को देख करके जिनसे सृजन करता है, उस सृजन में खुद अपने आप को भूल कर ये अपने ज्ञान स्वरूप को भूल जाता है, अपने जागृत स्वरूप को भूल करके गफलत में पड़ जाता है, अज्ञान हो जाता है और अपने आप को अल्पज्ञ मानने लेता है। क्योंकि गुरुआ प्रपंचियों का उपदेश भी यही होता है, तू तो अल्पज्ञ, तू कुछ नहीं कर सकता। वो करने वाला तो ईश्वर आकाश में बैठा हुआ है, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। ऐसी मानिंदियां जो बनाने वाले लोगों ने अपने हजारों साल से दृढ़ कर रखी हैं, उन मानंदियों में भूलकर अपनी जागृत अवस्था को यह भूल जाता है। इसलिए साहब ने कहा कि जागृत रूपी जीव है, ये तो जीव तो जागृत रूपी है, सर्व सामर्थ्य है, परंतु
ये अपने आप को भूल जाता है, अपने जागृत स्वरूप को भूल करके गफलत में पड़ जाता है, मोह के चक्कर में, मोह के बंधन में पड़ जाता है। विभिन्न प्रकार के शब्दों का निर्माण किया इस चेतन स्वरूप जीव ने किया, जागृत रूपी जीव ने किया। वही सुहागा है। अक्षर से शब्द बनते हैं। ये अक्षर का निर्माण स्वयं चेतन स्वरूप जीव इस देह में महापुरुष हुए उन लोगों ने, उन महापुरुषों ने अपनी श्वासा पर ध्यान लगाते हुए ऐसा देखा कि विभिन्न प्रकार की अपनी जो जिव्या है, इस जिव्या के टकराने से, मुख में दांत से, होठ से, तालू से टकराने से विभिन्न प्रकार के जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उन ध्वनियों को उन्होंने समझा और उनको अक्षर कहा। फिर उनसे शब्द निर्माण किए, शब्दों से वाक्य बनाए, वाक्यों से विभिन्न प्रकार की मान्यताएं लिखी और इनमें खुद ये चेतन स्वरूप जीव, जागृत रूपी जो जीव थे, पिघल गया। अर्थात जो सोना था वह पिघल कर तरल पदार्थ हो गया। और जब ये तरल पदार्थ हो जाता है फिर अल्पज्ञ हो जाता है। अपने आप को अल्पज्ञ मानकर, कोई कर्ता धर्ता दूसरा अपना है ऐसा मानकर फिर ये कर्म कांड में लग जाता है। तीर्थ व्रतों में जाकर स्नान पूजा करता है, दान करता है, किसी ईश्वर को, परमात्मा को मानकर उसके निमित्त भक्ति करता है, निर्गुण परमात्मा की भक्ति करता है, ब्रह्म को मानता है, परमात्मा को मानता है, योग क्रियाएं करता है, विभिन्न प्रकार के हजारों प्रकार के मत पंथों का निर्माण करके उनमें उलझता है। ये जागृत रूपी जीव। ये जागृत रूपी जीव इन शब्दों में उलझकर, ये शब्द को लेकर किस प्रकार से पिघलता है, किस प्रकार से रोचक भयानक वाणियों का निर्माण करके उनमें बहता है। जैसा कि जर्द बूंद जल को कही कहे कबीर कोई देख। पुरुष का वीर्य सफेद होता है, श्वेत होता है। स्त्री का रज जर्द अर्थात पीला होता है। इन दोनों के मिलन से गर्भवास होता है। स्त्री और पुरुष दोनों जो भोग करते हैं, पुरुष का वीर्य और स्त्री का रज स्त्री के गर्भवास में मिलते हैं और वहां स्थूल देह का निर्माण होता है। इसी से मानव देह की रचना होती है और इसी प्रकार से अन्य अन्य पशु पक्षियों में भी यही प्रक्रिया होती है। उसी से इस चेतन स्वरूप जीव को, जागृत रूपी जीव को देह की प्राप्ति होती है। और फिर उस देह प्राप्त करके यहां तक तो ठीक है कि सृष्टि आगे बढ़े इसलिए भोग किया जाए, परंतु इस भोग में वह इतना पिघल जाता है, इतना घुल जाता है कि अपनी जागृतता को भूल जाता है और इसी के आधार पर वो अपने बंधनों को मानता है। ये जागृत रूपी जीव ज्ञानाकार शुद्ध चेतन है। देहादि बंधन में पड़कर ये शब्द प्रवाह में बह जाता है। विमोहित होकर के अपने चेतन स्वरूप को, जागृत रूपी स्वरूप को भूलकर जड़ता में प्रवेश करके अपने आप को जड़ के साथ संबंध मानकर, संबंध जड़ का और चेतन का स्वाभाविक रूप से है, परंतु यह मान लेना ही बंधन है। स्वाभाविक रूप से संबंध है परंतु इसको मान लेना बंधन है। स्वाभाविक रूप से बंधन है, संबंध है,
क्योंकि ये देह जड़ है। ये जो देह हमको मिली है, ये मानव देह जो मिली है, ये जड़ पदार्थों से बनी हुई है, परंतु इसमें सत्ता चेतन स्वरूप जागृत रूपी जीव की है। जीव बिना ये कुछ नहीं है। ये स्वाभाविक रूप से है, परंतु इसको अपना मान लेना, ये मेरी देह है, ये मेरा संसार है, ये मेरा धन है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, स्वाभाविक रूप से तुम्हारे हैं भाई। परंतु उसको आसक्ति के द्वारा मान लेना, भोग आसक्ति के द्वारा मान लेना, यही बंधन है। तुम्हारी स्त्री है, सुंदर है, तुम्हारी गृहस्थी का संचालन करने वाली है, वह तुम्हारे गृहस्थी का सहयोगिनी है, यह स्वाभाविक है, परंतु उसमें अपनी आसक्ति नहीं जगानी चाहिए। तुम्हारा पुत्र है, परंतु उसमें आसक्ति नहीं। पुत्री है, आसक्ति नहीं। तुम्हारा धन है जो तुमने कमाया है, उसमें आसक्ति नहीं। जागृत रूप से रह करके उसका प्रयोग करे, उपभोग करे, संचालन करे, ये जागृत रूप है। इसलिए साहिब ने कहा कि जागृत रूपी जीव है, गफलत में नहीं पड़ना चाहिए। मोह माया जाल में उलझकर बंधन को नहीं बांधना चाहिए। ज्ञान स्वरूप में रहकर अपने परिवार को चलाना चाहिए। जिस इस प्रकार स्थिति में हमारे पास धन की आमद है, जिस प्रकार से हमारा जिस काम से हम धन कमाते हैं, उस धन को आधार मानकर हमारे गृहस्थ को जागृत रूप में चलाना चाहिए। आसक्ति के आधार पर नहीं, छल कपट पाखंड के आधार पर नहीं। छल कपट पाखंड से रहित मिथ्या कठोर वचनों से अलग व्यवहार, प्रेम के साथ, सत्यता के साथ, निजता के साथ, अपने निज पद में स्थित होते हुए, जागृत रूप में रहते हुए इस संसार का जहां तक हमारा व्यवहार है, जहां तक हमारा संबंध है, वहां तक संचालन जागृत रूप होकर करे, छल कपट पाखंड के साथ न करे, तो यह चेतन स्वरूप जीव अपने स्थिति में रहेगा, अपनी स्थिति में रहेगा, अपने जागृत रूप में रहेगा। परंतु इस अपने जागृत रूप को भूलकर अहम ब्रह्मास्मि सचिदानंद सर्वव्यापक मैं ब्रह्म हूं, एको अहम बहुत श्याम प्रजायते, मैं एक हूं, एक से बहुत सारा कार्य करूं, ये अभिमान प्राप्त करके, ब्रह्म अभिमान, ज्ञान अभिमान, योग का अभिमान, धन का अभिमान, ऐसा करके ऐसी चाह रखना, इच्छा रखना कि और से ज़्यादा मैं कुछ कार्य करूं, इस संसार में मैं पूजा जाऊं, जाना जाऊं, मुझे मान मिले, सम्मान मिले, ऊंचा पद मिले, ऐसी इच्छा के साथ इस संसार में न रहे। तुम अच्छे कार्य करोगे, परोपकार करोगे, तो तुम्हें मान सम्मान तो स्वतः प्राप्त होगा, जो तुम्हें बिना इच्छा ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। परंतु तुम ऐसे कार्य तो करो, परंतु स्वार्थ के कार्य में तुम्हें बंधन ही मिलेगा। परिवार के साथ किए जाने वाले कार्य, परिवार की उन्नति के लिए किए जाने वाले कार्य, अपने स्वयं की उन्नति के लिए किए जाने वाले कार्य, ये स्वार्थ है। अपने कार्य से सभी का भला हो, दया भाव के साथ संसार में कुछ कार्य किए जाएं जिनसे सभी का भला हो, ये परमार्थ कार्य हैं। ये परमार्थ कार्य करने से तुम्हें मान सम्मान यश सब जगह मिलेगा, स्वाभाविक रूप से मिलेगा। परंतु मान सम्मान यश की प्राप्ति करने के लिए, धन ज़्यादा कमाने के लिए किए जाने वाले कार्य, ये स्वार्थी कार्य होंगे, और इन स्वार्थी कार्यों में कहीं ना कहीं छल कपट पाखंड, झूठ, मिथ्या ये अवश्य होंगे। और ऐसी अवस्था में ही अपने जागृत रूप को भूलकर तुम गफलत में जाते हो, मोह में पड़ते हो, मोह रूपी सुरा को पीते हो, और यही बंधन तुम्हें प्राप्त होता है। और अपने सामर्थ्य जो ज्ञानाकार स्वरूप है तुम्हारा, मायाकार स्वरूप में डाल देते हो।
उस माया स्वरूप में ढलकर तुम बह जाते हो, आवागमन के चक्रव्यूह में बह जाते हो, वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है।